Examples on straight line in physics. Examples on straight line in physics. हम लोग इस पर काम करते हैं. स्ट्रेट लाइन इन फिजिक्स में कौन कौन से एग्जांपल अपन यूज कर सकते हैं? सो सबसे पहले अपन देखें, बात करें, हमारे पास है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन v is equal to u plus at. v is equal to u plus at. अगर अपन इस इक्वेशन में देखें और हमें कहा जाए सर ग्राफ ड्रॉ करना है v और t के बीच में, ग्राफ बिटवीन v एंड t. v एंड t वो चाहते हैं कि v जो है वो y एक्सिस पर रहे. इट इज ऑन y एक्सिस. t जो है x एक्सिस पर रहे. तो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से y इज इक्वल टू mx प्लस c. अच्छा, y एक्सिस पर कौन है? v. x एक्सिस पर कौन है? t. और m, इसका m हो गया a. तो स्लोप होगा m, वो a हो गया, और जो इंटरसेप्ट होगा वो गया u, ये c होगी. सो दिस योर m. तो अगर मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ करूं, दिस इज योर, यहाँ t, यहाँ v, t और v, ग्राफ ड्रॉ करूं तो उस कंडीशंस में बस 80, और मान लेते हैं मेरे पास m भी पॉजिटिव और u कैसे a पॉजिटिव है. मान इफ a पॉजिटिव मतलब m पॉजिटिव एंड u भी पॉजिटिव, तो ऐसा ग्राफ हो गया जिसका स्लोप भी पॉजिटिव और पॉजिटिव. तो हम ये तो पीछे बढ़ा सकते हैं. मैं, हम लोग इतना पीछे वाला सेक्शन दिखाते नहीं है, तो ये ऐसे तो बढ़ सकता है, पीछे की तरफ बढ़ा सकते हैं, इस तरफ पीछे बना के दिखा सकते हैं, पर टाइम नेगेटिव होता नहीं, क्योंकि यहाँ टाइम 0 है, इसके पीछे टाइम नेगेटिव होता है, टाइम यहाँ आगे की तरफ होता है. तो हम ग्राफ इतना ही शो करते हैं. सो वी टी ग्राफ इज लाइक दिस. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. और हमारे इस ग्राफ के से पता लग रहा है कि a पॉजिटिव और u पॉजिटिव. तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया कि y एक्सिस पर ले लिया मैंने v, x एक्सिस पर ले लिया मैंने t. तो ये t हो गया. इसके t के साथ जो x एक्सिस के साथ था वो गया m. तो हमारे लिए एक्सेलरेशन जो होगा वो m बन गया. एक्सेलरेशन जो हो गया वो m हो गया, और u जो है वो c हो गया. सो आई थिंक दिस द u. और अगर ये थीटा है, सो यू कैन राइट tan थीटा शुड बी इक्वल टू, जिसको अपन m बोलेंगे, और यहाँ इस सिचुएशन वो क्या हो जाएगा हमारे लिए a. दिस इज इक्वल टू a. तो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ आए तो ये हमारे पास वो अच्छा पॉइंट मिल गया. तो अपन ऐसा कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ में अगर वीटी ग्राफ ड्रॉ किया जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया जाए, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा. तो मैं पॉइंट लिखा था, इफ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन v and t, then slope of the graph represent accelerations. इस ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को प्रेजेंट करेगा. ये स्टार लगा देते हैं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है. सो अगर हमें वीटी ग्राफ बनाने को कहा जाए कि सर वीटी ग्राफ ड्रॉ करो, तो ऐसा ग्राफ मिलेगा. इससे ऐसे बना ऐसे y इज इक्वल टू वीटी ग्राफ में बस पूछना पड़ेगा उससे कि x एक्सिस पर क्या लेंगे और y एक्सिस पर क्या यूज करेंगे. अच्छा, मान लो इफ u 0 है,
u 0। तो हमारी इक्वेशन के हिसाब से u 0 हुआ, तो इक्वेशन होगा v इज इक्वल टू at। v इज इक्वल टू at। अच्छा, अब इस ग्राफ के अंदर इंटरसेप्ट है ही नहीं, u 0 हो गया तो मतलब इंटरसेप्ट 0 होगा, तो vt ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा, ये t, ये v, और स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट नहीं है, और दिस इज थीटा, और यहाँ जो m होगा तो ये tan थीटा होगा, और उसकी वैल्यू a के बराबर होगी। एक्सप्रेशन होगा, राइट डाउन कॉपी, अपनी कॉपी नोट करें। ये फिजिक्स में ऐसे यूज करता हूँ वीटी ग्राफ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लवन्य समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। सो v इज इक्वल u प्लस एटी, और हमने इसमें ग्राफ ड्रॉ किया है, ग्राफ ऐसा बना, एक जनरल इक्वेशंस थी। तो v इज इक्वल u प्लस एटी, और y एक्सिस पर हमने v को रख दिया, x एक्सिस पर हमने t को रख दिया। तो x एक्सिस पर t हो गया, तो बस ये देखना होता है कि आपको स्ट्रेट लाइन जैसे दिख रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इस तरह इक्वेशन कर सकते हैं। तो इसका स्लोप ये वैसा शो करेगा। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा देखें, अच्छा एक डायग्राम ऐसे बना लेते हैं रूटीन में। मान लो वीटी ग्राफ और ये 48 डिग्री है, ये वीटी ग्राफ है, ये 48 डिग्री है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ऑब्जेक्ट कैसे है, देखो ये तो पता लग गया इनिशियल रेस्ट से, क्योंकि एक्चुअली जीरो आ रहा है, हॉरिजॉन से पास कर रहा है, तो ये हो गया जीरो, हॉरिजॉन से पास कर रहा है, यू जीरो। सो बिल्कुल अभिषेक सही कह रहे हो। इसका एक्सेलरेशन होगा 1045, और 1040 के लिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट डाउन, शाबाश। नोट करें अपनी कॉपी में, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की क्वेश्चंस बनाया गया, एग्जांपल बनाया मैंने, राइट ऑन इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में नोट करें इसे। सर ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है यहाँ पर टी भी जीरो होगा ना? हाँ, जब टी जीरो था उस समय वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, ऐसा बोला है मन। तो सर यू भी जीरो है, तो अगर हम टी को उधर ले जाए तो वी बाई टी हो जाएगा, तो वी बाई टी इक्वल्स टू ए हो जाएगा, और टी जीरो है तो फिर ऐसे तो ए इनफाइनाइट हो जाएगा। पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वी भी तो नहीं है यार वहां पर, तो 0.0 की टर्म्स आ गई, वो है यस। क्यों? हाँ। ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो, तो इनिशियल तो डिफाइन ही नहीं कर सकता अपन, क्योंकि इस पॉइंट पे वी भी जीरो और टी भी जीरो है, तो 0.0 की टर्म्स आ जाएगी ये हमारे लिए। तो पॉइंट इनिशियल पॉइंट डिफाइन नहीं है। बट ये जो थ्रोट मोशन है, ये थ्रोट मोशन जब आगे तक जा रहा है, तो हम ये कहेंगे इस समय इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि उसके हाथ बढ़ेगा तो सही, वो तो एक इंस्टेंट ही स्टोरी है, और आगे बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और इस तरह बढ़ेगा कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू होगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा बोलेंगे। बट ओके टी सर। इज इक्वल जीरो पर डिफाइन नहीं होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो आगे बात करें। सो देखें, नेक्स्ट में हमारे पास, मान लो मेरे पास वीटी ग्राफ है और दो वीटी ग्राफ है, एक ए के लिए एक बी के लिए। अच्छा, ये यहाँ से 30 डिग्री बनाना और ये यहाँ से 30 डिग्री बनाना, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट ए का ग्राफ वीटी ग्राफ ऐसा है, ऑब्जेक्ट बी के लिए वीटी ग्राफ ऐसा है। अच्छा, ए के लिए उसने बताया 30 डिग्री एंगल ये बताया, बी के लिए 30 डिग्री एंगल उसने ये बताया, और हमें कहा गया फाइंड करना एक्सेलरेशन ऑफ ए अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ बी का रेशियो, ये फाइंड करना है।
एक्सेलरेशन ऑफ ए अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ बी का रेशियो। अब देखो ग्राफ देखें अगर गौर से, तो ए के लिए कितना आसान है, ये प्रॉब्लम था हमारा। ए के लिए देखें, एक्सेलरेशन ऑफ ए 1030 और 1030 की वैल्यू 1/√3। एक्सेलरेशन ऑफ बी, अब यहां से नहीं देखना, यहां से देखना ये एंगल्स। वो तो बदमाश है वो लोग, तो ऐसे चालाकी करेंगे। अगर आप देखेंगे तो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल नो डाउट 60 डिग्री। सो यू कैन राइट 1060, हमेशा एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखा जाता है 1060, और 1060 की वैल्यू √3। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1/√3 अपॉन √3, और योर आंसर इज 1/3। योर आंसर इज 1/3, यू कैन राइट, और ये आपका आंसर मिल जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ बी 1/3 ऐसा सर लिख सकते हैं। हाँ, सर ए को 30 डिग्री नहीं ले सकते? ये तो 30 लिया है ना अपन ने यार, एक्सेलरेशन में तो 1030 लिया है ना, देखो। सर बी को मतलब बी 30 नहीं, 30 एंगल किसके साथ लिया जाता है हमेशा, एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ एंगल लिया जाता है हमेशा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का। और एक्स, ये ऊपर वाले से एंगल 30 दिया, तो इसका मतलब ये वाला एक्स एक्सिस के साथ एंगल। स्लोप देखना हमेशा, एंगल हम कहाँ से लेते थे, स्लोप में एंगल जो लेते थे वो एक्स एक्सिस के साथ लेते थे। तो अगर ये 30 देगा, इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया हमारे लिए, 60 डिग्री। गॉट इट, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो ये 60 डिग्री लेंगे और दोनों पुट करेंगे और इसका आंसर 1/3 बन जाएगा। ऐसा अपन ट्राई कर सकते हो बहुत आराम से। एटी ग्राफ में वीटी ग्राफ लेकर अपन ट्राई कर दिया, स्लोप निकालना लग गया हमारे को बहुत आराम से। अच्छा, और भी कोई क्वेश्चंस है क्या जिसको हम प्लान कर सकते हैं, जिसे बना सकते हैं क्वेश्चंस जिसके बारे में सोचा जा सकता है? मैं एक और इक्वेशन लेता हूँ। मान लो एक एग्जाम सेकंड, ये तो इक्वेशन था स्ट्रेट लाइन पर। अच्छा, मैं अगर एक इक्वेशन बनाता हूँ, ग्राफ, वीटी ग्राफ, वो ऐसा आ रहा है, दिस इज अ वीटी ग्राफ, एग्जांपल है भाई। और एक का वीटी ग्राफ जो आ रहा है वो ऐसा आ रहा है। तो इन दोनों वीटी ग्राफ से कोई बताएगा यू और वी के साइन क्या होने चाहिए, यू और ए के साइन क्या होने चाहिए? सोच ले देवाशीष, वेरी गुड। दोनों ग्राफ के लिए चाहिए हमारे को यू और ए का साइन दोनों ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, मतलब कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, ये पता लगाना है। वीटी ग्राफ है दोनों के दोनों। वेरी गुड, वेरी गुड सान्या, वेरी गुड देवाशीष, अरिन बहुत बढ़िया, अरुणा। बहुत अच्छे, बढ़िया। आकाश, लक्ष्य बहुत अच्छे, अक्षिता, अरुणा बताओ बेटा। फर्स्ट वाले में यू पॉजिटिव ए नेगेटिव। यू पॉजिटिव ए नेगेटिव। वेरी गुड, ए नेगेटिव। और सेकंड वाले के लिए दोनों पॉजिटिव। नहीं नहीं नहीं, सेकंड वाला, हाँ अरे यू नेगेटिव है। इसको थोड़ा पीछे बढ़ा के देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ग्राफ जो है यहाँ से कटता हुआ आ रहा है। इसका इसका यू क्या होगा, इस ग्राफ के लिए यू होगा नेगेटिव और वी होगा इसका पॉजिटिव, सॉरी आई पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव तो यू नेगेटिव और ए पॉजिटिव। इसके लिए यू देखो ऊपर कटना, क्योंकि इंटरसेप्ट इस केस में क्या होता है, यू जो होता है इंटरसेप्ट होता है वीटी ग्राफ के अंदर। तो इंटरसेप्ट इसमें पॉजिटिव है, इसमें इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो यू तो हो गया नेगेटिव। और ए जो होता है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, इसका स्लोप जो है नेगेटिव है क्योंकि इसका थीटा एंगल जो है वो 90 से बड़ा है। इसका थीटा एंगल ये है वो 90 से छोटा है, तो इसके लिए ए पॉजिटिव और इसके लिए ए हो गया नेगेटिव हो गया। ऐसे अपन ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ का फायदा है कि हम फिजिक्स में ऐसे यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन। सबको समझ में आ रहा है बेटा, सब लोगों को?
चलो आगे बात करें। तो ये हमारे पास नेक्स्ट देखें, सेकंड पेज। साइड में रखिए, बाद में सेट कर लें, कोई नहीं। अब नेक्स्ट शेप, ये तो था स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट जो ग्राफ की शेप है वो लेते हैं अपन। पैराबोला। स्ट्रेट लाइन के जो ये बहुत छोटे छोटे हैं, स्ट्रेट लाइन सबसे बड़े थे, फॉर्मेट था उसका, जितने स्टेप है वो सब स्ट्रेट लाइन के पैराबोला पर काम करते हैं। पैराबोला की इक्वेशन की खास बात बताता हूँ क्या होता है। इसकी जो इक्वेशन देखेंगे बाद में ग्राफ का पैटर्न देखेंगे। पैराबोला जो इक्वेशंस है वो जनरली इक्वेशन से लिखा जाता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई, इस तरह के फॉर्मेट में होता है जनरली। बहुत बेसिक पैराबोला इस पैटर्न है। अब अगर गौर से देखें तो इसमें x की अगर एक पावर है तो y की दो पावर है, या x की दो पावर है, पावर स्क्वायर है, तो y सिंगल पावर है। तो जब भी अगर आपको लगे कि x या y में से कि इसी एक का स्क्वायर और एक सिंगल पावर में है, तो पैटर्न जो होता है पैराबोला होता है। एक बेसिक सेंस याद रखना तरीका। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, या तो इस तरह का पैटर्न है, ये कुछ ही नंबर है जस्ट, वो भी ढूंढेंगे ए का क्या मतलब होता है अपन ढूंढेंगे। पर एक बहुत बेसिक, कोई मतलब देखते पता लगाना होगा सर इक्वेशन बताओ ये देखते कि है या नहीं है। तो फर्स्ट नजर आपको जो जाएगी वो ये रहेगी कि आपको ये चेक करना कि x या y में से किसी एक का सिंगल पावर हो, 1 पावर 1 हो, और एक की पावर 2 हो। दोनों के दो नहीं, दोनों का स्क्वायर नहीं, दोनों में से किसी एक का स्क्वायर होगा या किसी एक का सिंगल पावर होगा। उस तरह के फॉर्मेट को हम पैराबोला बोलते हैं। वीडियो विजिबल नहीं हो रहा क्या आप लोगों का? मेरे को मेरा वीडियो नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? दिख रहा है सर। विजिबल है सर। विजिबल है ना? और साउंड ऑडिबल है, सुनाई दे रहा मेरी आवाज? यस सर। यस सर। तो भाभी को एक बार प्लीज चेक करो, अपना नेटवर्क चेक करो। तो इसमें अपना ये पैटर्न रहता है कि y की डबल, अब इसे ग्राफ का पैटर्न कैसा होता है बताता हूँ। अगर अपन लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अपन एक ही स्टोरी बनाएंगे बाद में, ए नंबर है जस्ट और कुछ नहीं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अच्छा x की कितनी पावर है 1, y की कितनी पावर है 2, जिसकी पावर कम होगी ग्राफ को उसकी तरफ बेंड कर दो। जैसे ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ग्राफ का पैटर्न ऐसे चलता है। ध्यान रखना ये घूम कर नीचे नहीं जाएगा, ये और बढ़ते ही जाएगा, पीछे जाता है और आगे जाता जाएगा, पर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमता घूमता और आगे जाएगा। आप गलती से भी ऐसा मत करना, मैं साइड में बनाकर दिखा रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत करना है ना, ऐसा मत घुमाना प्लीज, नीचे मत लाना इसको, नीचे लाओगे तो फंस जाओगे, ऐसे मत करना प्लीज, ऐसे नहीं जाएगा, ये दूर जाते जा रहे, दूर दूर भेजना आपको, ऐसे पर घुमाते कर्व फॉर्म में भेज, कर्व फॉर्म में ऐसे दूर जाता जाएगा, जाते जाएगा, जाता जाएगा, ऐसे फॉर्मेट चल रहा है। ये वाला फॉर्मेट मत अपनाना जो मैंने दिखाया है। बहुत लोग क्या होते हैं इस तरह ऐसे नीचे झुका देते, नीचे नहीं जाना आपको। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x, और लर्न करना बड़ा आसान है। वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x में इस ग्राफ के अंदर जिसका पावर कम होगा, जैसे x का पावर कम है तो x एक्सिस की तरफ ग्राफ टर्न कर जाता है। ये ग्राफ देखो x की तरफ टर्न कर रहा है, y की तरफ टर्न नहीं कर रहा, टर्न नहीं कर रहा, ये x की तरफ टर्न कर जाता है। तो पैराग्राफ ग्राफ के पैटर्न की खास बात ये होती है कि जिसकी पावर कम होती है इसकी तरफ ग्राफ टर्न कर जाता है, और ये ग्राफ यहाँ ऑरिजिन से पास करता है, ऑरिजिन से पास करता है। पैराबोला ग्राफ के अंदर दो पॉइंट होते हैं, एक होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स VRTX, ये जहां ऑरिजिन पर है, और एक होता है फोकस,
फोकस इससे देखा जाता है जैसे ये एक्स एक्सिस के बहुत सिमेट्री है, अगर आप गौर से देखें जैसा ऊपर है वैसे नीचे है, तो इसका फोकस यहाँ होगा, ये रहा फोकस, और फोकस का कोऑर्डिनेट होगा a,0, बस इतने पैराबोला होता है, a, यहाँ से मतलब एक्स के साथ जो भी टर्म्स होगा वो है 4a, उसका 1/4 कर देंगे, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में हम 4a बोलते हैं, केवल अपनी आसान उसको ए भी बोल सकते थे पर हम 4a बोलते हैं, जिससे कि हमें बाद में उसका 1/4 करना आसान हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको 4a बोलते हैं, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में 4a, ये 4a होता है, और इसका जो 1/4 होता है उसे अपन ये बोलते हैं। तो ये पैराबोला का पैटर्न होता है, ये फोकस होता है और ये वर्टेक्स होता है, इस तरह होता है। अच्छा, हमें तो और भी अच्छी बात है, हमें तो आधा ग्राफ भी बनाना होता है। देवाशीष क्या हुआ? सर ये फोकस के सर ये कोऑर्डिनेट्स क्या है? a,0 ए लिखा है यहाँ पर, ये 4a में a है, सो a,0, तो इससे कोऑर्डिनेट है a,0, फोकस का कोऑर्डिनेट जैसे, तो ये y स्क्वायर इक्वल 4x, और ये फोकस दो चीज होता है, वर्टेक्स तो 99% अपने को ओरिजिन पर ही मिलता है, तो इसमें मेहनत करनी नहीं पड़ती। फोकस अभी अपनी डेफिनेशन नहीं बोले, फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है। हाँ बेटा सर अपन फोकस कैसे पता करेंगे? फोकस कैसे पता करेंगे? फोकस पता नहीं कर, फोकस का कोऑर्डिनेट लेना होता है, खाली पता नहीं करना, फोकस यहाँ से ढूंढना है। जैसे मैंने बताया हमेशा उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 होता है, तो इक्वेशन मिलेगी ना अपने को, इक्वेशन मिलेगी। तो जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया, देख बताता हूँ, तो मान लो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, आई थिंक 8x, y स्क्वायर इज इक्वल कितना है 8x, दिख रहा है भाई? सब लोग देखना भाई। सानिया यस सर। समझ, हाँ समझ में आ रहा। फोकस अभी अपन डेफिनेशन लेंगे नहीं, देखो तो फोकस की फोकस एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, वो बस ये मान लें कि उसके अबाउट ही घूम रहा होता है, ऐसे मान लें अपन टर्न कर रहा है। वैसे तो ये डेफिनेशन बहुत इम्परफेक्ट सी है, बट इसी से अपने काम बनाते हैं। ओके सर। ठीक है, तो सो देखें a स्क्वायर इज इक्वल 8x। अच्छा, इसमें 8 क्या हो गया 4a, तो a क्या हो गया 2, a क्या हो गया 2, तो इसका जो है ग्राफ तो ये मिलेगा, और फोकस का कोऑर्डिनेट जो होगा, फोकस का f से लिख देता हूँ, उसका कोऑर्डिनेट होगा 2,0। अमन समझ में आया? यस सर। समझ में आया बेटा? ये ऐसे इक्वेशन मिलेगी और कहेगा फोकस का कोऑर्डिनेट ढूंढ कर लाओ, इस इक्वेशन से फोकस का कोऑर्डिनेट ढूंढ कर लाओ, तो हम फोकस का कोऑर्डिनेट इस तरह ढूंढ सकते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है 8x, इसमें पैराबोला डिजाइन वही रहेगी, डिजाइन में कोई चेंज नहीं है, डिजाइन ऐसे चलेगी, ये y और x, और यहाँ फोकस होगा, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0। गॉट इट? चलो एक और एग्जांपल देखें। अच्छा, मान लो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। अरुणा माइक बंद करो। सर यहाँ पे x की पावर स्क्वायर हो सकती है क्या? नहीं नहीं नहीं, x की सिंगल पावर, पहला रूल ही मैंने ये बताया, x का पावर क्या रहेगा 1 ही रहती है, नहीं एक का स्क्वायर होगा, दूसरे का सिंगल पावर रहेगा, x का स्क्वायर और y की सिंगल पावर वाला दूसरा ग्राफ बनाऊंगा, उसका पैराबोला क्या होता है वो बना के दिखाऊंगा। ओके। तो देखें y स्क्वायर इज 3x, अब इस सिचुएशन के अंदर 4a कौन हो गया 3, तो a कौन हो गया 3/4, a कॉमा 3/4, ये 3/4 हो गया। अच्छा, a 3/4 हो गया तो बड़ा आसान हो गया हमारे पास, क्योंकि एक 3/4, तो हमारे पास फोकस का कोऑर्डिनेट जो होगा 3/4, 0। गॉट इट? तो ये इसका ग्राफ का ऐसा पैटर्न होगा, y-x ग्राफ, और यहाँ फोकस कोऑर्डिनेट 3/4, 0। तो हमेशा इक्वेशन से पता लग जाता है, x के साथ जो टर्म्स मल्टीप्लाई होती है उसको 4a बोलते हैं, और फोकस जो होता है हमेशा उसका 1/4 मतलब a होता है, तो ये 3 हो गया 4a हो गया, और a हो गया 3/4, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3/4, 0।
तो ड्रॉ इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में ड्रॉ करें ये पैराबोला ग्राफ। अभी पूरा नहीं हुआ और लिखेंगे, अपन बनाएंगे। अपना आईडी पासवर्ड किसका शेयर मत करना भाई आप लोग, क्योंकि आप जिसका शेयर करते हैं कभी कि हम लोग उसको लॉगिन नहीं करते तो वो आपके नाम से एंटर कर जाता है। कोई नया नाम आता तो मैं उसको एंटर नहीं करता, एडमिट नहीं करता, बट फिर भी क्या वो आपके नाम, क्योंकि वो आपका फ्रेंड होता है तो आपके नाम से सेव कर लेता। और मैंने इस चक्कर में क्या एक्चुअली क्लास में फिर आपको भी हटाना पड़ जाता मुझे क्लास से। तो आप कभी भी अपना आईडी और पासवर्ड दूसरे के साथ शेयर ना करें, अपने फ्रेंड को मत दें। हाँ उसको ज्वाइन करना, उसको बात कर लो कि सर से बात करो। अगर उससे ज्वाइन करना है तो आप कहते हो सर से बात करें, और देखेंगे टॉपिक सही टॉपिक चल रहा होगा या कोई नया फ्रेश टॉपिक से होगा तो बात करेंगे उससे, बीच में नहीं लेंगे किसी को भी। समझ में आया भाई? ये वाला टॉपिक समझ में आ रहा है? देखो और आगे बात करें। पैराबोला में आ रहा है पैटर्न, धीरे धीरे समझ में आएगा। मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -6x आ जाए, +6x की जगह -6x आ जाए, तो उस कोऑर्डिनेट, उस कंडीशन में क्या आपका जो ग्राफ होगा, ये वाई एक्सिस और ये आपकी एक्स एक्सिस, ये ग्राफ पॉजिटिव साइड में ना घूम कर नेगेटिव साइड में घूम जाएगा। -x आ गया तो ग्राफ का पैटर्न इस तरह घूम जाएगा। पहले उधर घूमना चाहिए था, ये माइनस में आ जाएगा तो पॉजिटिव साइड की जगह नेगेटिव साइड में आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। सानिया क्लास में हो क्या प्रेजेंट? सानिया क्लास में हो क्या प्रेजेंट या नहीं हो? आवाज नहीं आ रही। सानिया आप क्लास में हो? So y square is equal to -6x, ऐसा हो गया टर्म्स। y square is equal to -6x, ये तरह पैटर्न बनेगा, ये इस तरह से। अच्छा अब क्या होगा, अब इसमें फोकस जो है वो इस तरफ आएगा, नेगेटिव साइड में आएगा, तो फोकस जो है नेगेटिव एक्स की तरफ आएगा। पर अपन क्या करेंगे, यहाँ से वो ऐसा करें, -6 इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू -6/4, सो -3/2। इसका आपका कोऑर्डिनेट होगा -3/2, 0, फोकस का कोऑर्डिनेट -3/2, 0, ऐसा होगा आपका कोऑर्डिनेट, -3/2, 0। सो y स्क्वायर, जगह समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। तो -3/2, देखो पैटर्न थोड़ा सा बदल गया। y स्क्वायर -6x आते ही ग्राफ को फ्लिप चेंज कर देना आपको, पहले इस तरफ ग्राफ था अब इस तरफ आ जाएगा, दूसरी साइड में ग्राफ आ जाएगा, और हम लोग इससे बदल सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह इसको चेंज किया जा सकता है। शानी आपने ज्वाइन कर लिया? यस सर। तो आपके साथ ये किसने ज्वाइन किया था? और क्या सर? अभी आपके नाम से कोई और भी ज्वाइन कर रहा था? नहीं सर, वो पहले मैं ही थी, वो बीच में वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मैंने वापस ज्वाइन किया था। अच्छा चल, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू -6x, तो इस तरह का पैटर्न आएगा। ये एग्जांपल लेकर समझे। अच्छा अब आगे बढ़ जाते हैं। अब मान लो आपने कहा, जैसे ये कह रही थी अरुणा
कि सर अगर ग्राफ के अंदर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आ जाए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay आ जाए, इस तरह का अगर आ जाए क्वेश्चन, तो हमको क्या करना है, देख लो पावर किसका कम है, जिसका पावर कम होगा, किसका पावर कम है, हमारे पास y का पावर कम है, तो ये पूरा ग्राफ जो है y की तरफ टर्न कर जाएगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये ग्राफ पूरा पूरा y एक्सिस की तरफ टर्न कर जाए, ऐसे इस तरह हमारा ग्राफ बनेगा, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अच्छा, ये तो होगा हमारा वर्टेक्स जो ऑरिजिन पर है 0,0 पर है, यहाँ फोकस और y एक्सिस पर है, क्योंकि देखो सिमेट्री है, y के अबाउट, y के अबाउट घूम रहा है, तो y जो बीच में से कट कर रहा है, सोचो जहाँ ग्राफ के लिए, जहाँ ग्राफ बनता है उसको जो कट करता है बीच में से बनता है, वहीं पर फोकस आएगा, तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट 0,a होगा, a,0 नहीं, क्योंकि y एक्सिस पर है, तो 0,a वो यहीं से मिलेगा a, तो इस बार जो होगा कोऑर्डिनेट वो 0,a मिलेगा हमारे को। तो ऐसे जब ग्राफ बनता है तो उसका कोऑर्डिनेट 0,a, ऐसे ट्राई कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y था, मान लो ऐसे माना है, एग्जाम्पल पिछली बार की तरह रिपीट हो गया, कोई नहीं, बट आपको कुछ नहीं करना, यहाँ लो y एक्सिस, यहाँ लो x एक्सिस, जिसकी पावर कम थी उसकी तरफ ग्राफ बनेगा, और आई थिंक 4a इज इक्वल टू 8, सो a इज इक्वल टू 2, और फोकस को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू 0,2 एग्जाम्पल। राइट इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में एग्जाम्पल नोट करें। प्रज्ञा समझ में आ रहा है बेटा? ओके, सो ये पैराबोला पैटर्न में ऐसा नोट कर सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। नेक्स्ट का मुझे आप बताना, एग्जांपल लेकर मैं पैराबोला पैटर्न बनाता हूँ, आप मुझे बताना किस फॉर्मेट में कैसे यूज करेंगे। आप सब इसको नोट कर लें। अब तो वो समझ में आने लग गया, जिसकी पावर कम होगी, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई है, और सिंगल पावर वाई की है तो ग्राफ का टर्न वाई की तरफ। अच्छा, और अगर स्क्वायर है तो ग्राफ जो स्क्वायर होगा दूसरा बस सिंगल पावर पर नजर रखना, तो उसकी तरफ ग्राफ टर्न कर जाना हमारे को, तो 4ay ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट बना रहा हूं मैं, देखो भाई इस बार 5 सॉरी 6x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और मुझे इसके फोकस का कोऑर्डिनेट शवस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स फोकस, ट्राई करें, बोलना मत। वेरी गुड, यश बहुत बढ़िया, आद्या बहुत अच्छा, वेदांग बहुत बढ़िया, प्रज्ञा, लावण्य बहुत अच्छा, केतन, कनन बहुत अच्छा। कनन बताओ बेटा। सर 1/24 कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट 1/24 0,1/24। वेरी गुड, 0,1/24, ये आएगा हजारी भाई, यही आएगा आंसर। यश ये आएगा आंसर 0,1/24, हाँ ना बोल। यस सर। सो एक्स स्क्वायर थोड़ा सा घुमा दिया उसने, तो 1/6 इज इक्वल टू इंटू वाई। अब देखें 1/6 जो है 4a, तो 4a कौन है 1/6, सो a कौन है 1/24। बट ये एक्स स्क्वायर ये वाई वाला पैटर्न में है, तो ये ग्राफ का पैटर्न ऐसा होता है, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, और जिसकी पावर कम होती है उसकी तरफ ग्राफ टर्न कर जाता है, तो ग्राफ ऐसे टर्न कर जाता है, ये ग्राफ इस तरह टर्न कर जाता है, और फोकस जो है वाई एक्सिस पे होता है, तो फोकस का कोऑर्डिनेट जो आएगा
वो 0,1/24 ऐसा बना सकते हैं। ये एग्जांपल लेकर मैंने आपको ट्राई करने इसलिए दिया, कभी आप ऐसा मत सोचिए कि 4a आप ढूंढने लग जाएं और आपको लगे 4a मिल ही नहीं रहा, क्या करें। अच्छा, सिमिलरली मान लो x² = -10y आ गए, x² = -10y, मान लो ऐसा आ गया, तो ये नेगेटिव आ गया, तो ग्राफ तो वही रहेगा कि ग्राफ में हमारे पास y की पावर कम है, तो ग्राफ y की साइड में टर्न करेगा, बट नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव वाइड में टर्न करना चाहिए ग्राफ, या माइनस का साइन आ गया है तो आप x एक्सिस बनाओ या y एक्सिस बनाओ और इसी की तरह ग्राफ बनाओ पर नीचे की तरफ, क्योंकि माइनस आ गया तो ग्राफ नीचे की तरफ बना दो, इसको नीचे की तरफ शो कर दो, और ऐसा शो कर सकते हैं अपन, और बहुत आराम से हमारी इक्वेशंस बन सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरह हम लोग इक्वेशंस बना सकते हैं और ये ऐसा चलता है इक्वेशंस। अच्छा, इसमें इसका जो फोकस होगा, पहले तो अपन ये ढूंढ लेते हैं, वैल्यू ढूंढ लेते हैं। 4a की वैल्यू 10 है, माइनस नहीं लगाता मैं, तो a की वैल्यू होगा 5/2, बट अपने को पता फोकस यहाँ आएगा और फोकस नेगेटिव y कोऑर्डिनेट, तो ये तो a होता है, a यहाँ से, a का मतलब तो वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस को a बोलते हैं, तो a हमारे पास कितना 5/2, इसका मतलब जो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा 0, -5/2, क्योंकि हम नेगेटिव y में आ गए, तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट 0, -5/2। राइट डाउन कॉपी, अपनी कॉपी में नोट कर लें प्लीज। तो ये पैराबोला कुछ सब लोग नोट करें, ये हमने कुछ ग्राफ जो है बनाए इसको ट्राई करने के लिए। तो सब फोकस और कोऑर्डिनेट इक्वेशंस, तो आपको सब तरह के चारों तरफ ग्राफ बनाने आने लग गए कि पैराबोला के बेसिक जो ग्राफ है वो ऐसा होता है। अच्छा, कुछ और चीज बता देता हूँ, थोड़ी फेमस है, फिजिक्स में यूज होती है, वो भी एक्स्ट्रा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चेक करते हैं पैराबोला में, भाई इस तरह कंप्लीट करें क्योंकि हम फिजिक्स में लगा पाए उसके बाद में, क्योंकि हमें मैथ्स की ग्राफ नहीं सीखना, मैं तो देखना है कि फिजिक्स में उसको कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है वो ये रहेगा, मान लो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है, स्क्रीन दिख रहा है भाई आप लोग? यस वाई सर। एक्स ग्राफ, और ये ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो जाता है, ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह का ग्राफ जो होता है, इसमें अगर अपन देखें तो इसमें क्या होता है, अगर अपन देखें इक्वेशंस के अंदर बात करें तो ये ऐसा लगेगा जैसे इक्वेशन y = a + bx², ऐसी इक्वेशन y = a + bx², x की देखो y की तो अभी भी सिंगल पावर है और x का स्क्वायर है, बट यहाँ a + bx² का पैटर्न आ जाता है, y = a + bx², इस तरह का पैटर्न आ जाता है। ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है और फिजिक्स में ग्राफ बहुत यूज होता है, फिजिक्स में y = a + bx² का जो ग्राफ है ये बहुत फेमस है, तो ये हमारे लिए इस तरह ग्राफ हम लोग यूज करते हैं, ट्राई करते हैं, इसको ले सकते हैं और उस तरह ग्राफ में ले जाते हैं, y = a + bx² एक ग्राफ, और वैसे लॉजिकली देखा जाए तो बिल्कुल सही भी है। अगर x 0 है, मान लो, देखो मैं समझाता हूँ, इफ x 0 होता है, मान लो जैसे x 0, तो x 0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, बट y = a होगा, इसका मतलब जब ग्राफ के अंदर जब x 0 होगा, मतलब y एक्सिस पर बात करें, x 0 कहाँ होता है, यहाँ पर या इस एक्सिस पर, y एक्सिस पर, जब x 0 होगा तो y 0 नहीं होगा, y a होगा, तो यहाँ से स्टार्ट हो ग्राफ, तो ये वहां से स्टार्ट होता है ग्राफ और थोड़ा ऊपर की तरफ चलता है।
तो y इज इक्वल a प्लस बी एक्स स्क्वायर का जब भी ग्राफ मिलेगा वो इस तरह का पैटर्न है, ये पैराबोला पैटर्न होता है। बस फर्क इतना होता है कि y और x के बीच में जो ग्राफ होता है वो इस तरह का ग्राफ आता है, ऐसे यूज करते हैं ना। ये थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है और लॉजिकली बड़ा आसान है। जब x 0 पुट करोगे तो y 0 नहीं आएगा, y a आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका वर्टेक्स ऑरिजिन पर नहीं है, वर्टेक्स यहाँ है और इसका ग्राफ बन रहा है। फोकस नहीं बनाना हमने को, इस तरह ग्राफ में फोकस नहीं आता, खाली ग्राफ का पैटर्न मांगा जाता है। तो ग्राफ इस तरह का पैटर्न आता है, y इज इक्वल a प्लस बी एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा। तो इस तरह से अपन ग्राफ बना सकते हैं। ये हमारे पास एक पैटर्न मिल जाता है ग्राफ का, चेक कर सकते हैं इसको। ये भी एक तरह से पैराबोला है, कॉम्प्लेक्स थोड़ा पैराबोला है, पर अपन कभी भी जरूरत पड़ जाती है इस तरह का पैराबोला। जैसे मान लो मेरे पास इक्वेशन में आता हूँ, u इज इक्वल टू, u पोटेंशियल एनर्जी को लिख रहा है, u इज इक्वल टू u नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ बेटा, तो मुझे वो समझ नहीं आया। अभी समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल a प्लस बी एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं करना। मैं ये बताया कि ऐसा ये पैराबोला जैसा ही है, y की सिंगल पावर है, x की स्क्वायर है। देखो आपको नजर इतने रहना चाहिए पैराबोला है, बट इसमें देखो अब पता कैसा लगाया जाए। तो इसका फोकस ऑरिजिन पर नहीं है, क्योंकि जब x 0 पुट करोगे तो y a, तो इसका मतलब फोकस जो है 0, a पर हो गया। तो 0, a मतलब कहाँ हो गया, यहाँ पॉइंट होगा। तो इसका वर्टेक्स 0, a पर आएगा। इसका वर्टेक्स यहाँ से चेक करें, जब x 0 करोगे तो y a है, तो इसका मतलब इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0, a है और इससे ग्राफ ऊपर की तरफ टर्न करता जाएगा। ऐसा होगा। वैसे ही भी है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा y भी तो बढ़ेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा y बढ़ेगा, और किसकी पावर कम है, y की पावर कम है, तो ग्राफ y की तरफ बेंड होता जाएगा। तो ऐसे अपन देख सकते हैं, इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं कि y इज a प्लस बी एक्स स्क्वायर, इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। जैसे मैं इसको एक बार हटा देता हूँ एग्जाम्पल को, फिजिक्स वाले को, इसको वापस समझाने के लिए बनाता हूँ। जैसे मान लो मैं लिखा y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x स्क्वायर, 3 प्लस 5x स्क्वायर। तो देखो जब x 0 था तो y कितना 3, इसका मतलब इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा 0,3। पावर किसी कम है, पावर कम है y की। एग्जाम्पल में y की पावर कम है तो ग्राफ यहाँ से ऐसे बनाओ और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिख दो 0,3। अरुणा को समझ में आया थोड़ा बहुत पार्ट? यस सर। तो इसमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा 0,3 और ग्राफ का पैटर्न होगा इस तरह बन गया। ये ऐसा बन गया पैटर्न। बस आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर की तरफ ग्राफ बना देना है, इस तरह से बना देना। मान लो आपने कहा सर मेरे पास तो y इज इक्वल टू -2 प्लस एक्स स्क्वायर है। मान लो सर मेरे पास इक्वेशन -2 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आपको अभी भी देखो, अभी कितना आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि अगर x 0 पुट करते हैं तो y -2 आता है, y -2 आता है। तो आपको अभी भी ग्राफ ऊपर ही रखना है, बट वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया 0, -2, और 0, -2 का मतलब ये ग्राफ ऐसे चलेगा, 0, -2 ऐसा ग्राफ है। ये पैराबोला इस तरह का पैटर्न। अभी कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत पार्ट? सर नीचे नहीं होता क्या ये? नीचे नहीं जाता। नीचे जाने के लिए x नेगेटिव, x स्क्वायर की टर्म्स नेगेटिव होगी ना। याद करो, कौन आप कौन बोल रहे हैं? लवन है? यश 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 देख मैंने बताया था x स्क्वायर की टर्म्स जो नेगेटिव हुई ना तो नेगेटिव आएगा। देखो अगर मैं अपन बात करें यहाँ देखो, x स्क्वायर की टर्म्स नेगेटिव होती है ना, तो अपन क्या करते हैं, जब x स्क्वायर की टर्म्स नेगेटिव होती है, मैं इधर पीछे बनाता हूँ, पीछे दिखा तो पीछे वाले पेज बना रखा मैंने। देखो एक्स स्क्वायर के साथ अगर जब नेगेटिव होता है, इसके साथ नेगेटिव होता है, ये मान लो माइनस को देखो, तो जब तक एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं मिलेगा ना तब तक ग्राफ नीचे की तरफ नहीं घूमेगा। ऐसा नहीं है कि अगर पॉइंट वर्टेक्स नीचे आ गया तो ग्राफ भी नीचे घुमा दूंगा, ऐसा कोई रूल नहीं, ऐसा कुछ रूल नहीं है इसमें। अगर देखा जाए ये -2 है, बट एक्स स्क्वायर बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा। ऐसे देखो ये तो -2, इसको भूल जाएगा। अगर एक्स बढ़ाओगे तो वाई बढ़ेगा कम होगा? ये बताओ, मुझे बताओ यश। यस सर। अगर x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो y बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा सर। y पॉजिटिव बढ़ेगा ना। यस सर। इसका मतलब ग्राफ ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि x की कुछ भी वैल्यू रखोगे तो y जो है पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, y की वैल्यू पॉजिटिव बढ़ती जाएगी, मतलब y ऊपर की तरफ जाता जाएगा। इससे ग्राफ स्टार्ट नीचे से होगा पर जाएगा कहाँ? ऊपर की तरफ जाएगा। सर देवाशीष को दिक्कत? हाँ देवाशीष। सर y इक्वल टू -2 -x स्क्वायर होता है तो ये ग्राफ नीचे हाँ की तो तरफ बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये -2 -x स्क्वायर तो ये ग्राफ यहीं से नीचे बैंड कर देता है।
ग्राफ यहीं से क्या कर देता, नीचे की तरफ बेंड कर देता। ठीक है, ये इसमें Yes, साथ sir. अपन जोड़ सकते हैं। तो मैं आपको दो एग्जांपल दे पूछता हूँ, 2-3 ग्राफ बनाकर अपन ट्राई करते हैं। ये नोट कर लो सब लोग, बाकी लोग 2 मिनट सर लिखने दो सर। बिल्कुल बिल्कुल नोट। सर हम्म सर बट जीरो की तो कोई साइन तो होती ही नहीं है सर, जीरो नेगेटिव कैसे हो सकता है, क्योंकि एक्स तो जीरो जीरो ही का रहेगा। नेगेटिव लगा, मैंने देख जीरो का नेगेटिव लगा। नहीं सर, आपने कहा ना कि वो नीचे तब घूमेगा जब आप x की वैल्यू नेगेटिव लोगे, तो सर x y स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर के आगे क्या, एक्स स्क्वायर के आगे साइन क्या लगा हो, इसके आगे साइन, जहाँ एडिशन का साइन लगा हो ना, देख। यस सर। या मैंने अपना हाथ रोका हुआ दिख रहा है? अगर ये साइन किसका हो, एडिशन लिखा हो माइनस का, हाँ तब ये ग्राफ नीचे की तरफ बैठ गया। ओके सर, थैंक यू सर। ये तो बहुत अपने बहुत अच्छा लेवल पर कर रहे हैं काम अभी, जो फिजिक्स अपन सीख रहे हैं। इतना तो लेवल 11th वाले बच्चे तो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होते हैं जितना अपन सीख पा रहे हैं। अपन ट्राई कर रहे हैं इसको। पर मैं इस फिजिक्स में यूज हो जाता है ग्राफ, इसलिए मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। ये हटा दूं भाई, देवाशीष हटा दूं? यस सर हटा दो सर। अब देखिए, जैसे वापस बात करें, मान लो y इज इक्वल टू अपने पास आ गया -4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x 0 होगा तो y होगा एक्चुअली माइनस, बट x की वैल्यू बढ़ने पर y नेगेटिव होता जाएगा, x बढ़ने पर। तो इसका जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट तो होगा 0 का -4, पर x जैसे 1 पुट करोगे तो -2 पुट करोगे तो और माइनस, तो ये एक्चुअली y की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी। तो ये ग्राफ का पैटर्न जो ऐसे चलता है, यहाँ x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ वर्टेक्स, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 0, -4। राइटिंग में कॉपी अपनी खोल लें, इस तरह ग्राफ। सर जो फोकस होगा हमेशा वो लाइन पे होगा क्या? अभी अपने लिए वैसा होता नहीं यार। अभी जब आप मैथ्स पढ़ेंगे, अगर आपके मैथ्स से भाई बेटा मैथ्स जब लेंगे ना, तो 12th के अंदर हम लोग को पढ़ेंगे मिलेगा आपको, तो वहाँ फोकस आपको बहुत डिफरेंट तरह के पैराबोल देखने मिलेंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वो एक्स या वाई एक्सिस पर ही है, वो कहीं भी आ जाता है उसका कोऑर्डिनेट, है ना? तो अपन उससे वहां देखेंगे। ठीक है लोकेश? जी सर। पर मुझे फिजिक्स के हिसाब से देखना है तो मुझे एक्चुअली ग्राफ ऐसे ही मिलते हैं हम लोग फिजिक्स में यार। वो कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ मिलते नहीं हमारे को फिजिक्स में, तो हमें खाली ये ऐसे नॉर्मल से ग्राफ मिलते हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से बात करने के अच्छा पैराबोला कैसा होना चाहिए। तो मैंने आपको वैसे बताया ग्राफ। अच्छा, मैंने ग्राफ क्यों बनाया? क्योंकि हमारे IIT के अंदर, जेई के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, u इज इक्वल u नॉट प्लस हाफ, मैं लिख रहा था उसमें u नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब u इज इक्वल u नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन आता है। अब कहते हैं u और x के जो ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ जो है ऐसा हो जाता है। ये ऐसा लग रहा है जैसे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर। y में कौन है u, x में तो x ही है, कोई दिक्कत नहीं है, x डिस्टेंस है, u हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं, u का सिंबल उसी का होता है पोटेंशियल। u नॉट एक कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर का पैटर्न है। अब उसको हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट नहीं मांगता, इधर की बात ही नहीं कर रहा, तो इधर ही मांग रहा था। तो इस तरह ग्राफ होता है। अच्छा, पूरा मांगे तो आप पूरा बनाकर दिखा दो, जैसे मान लो पूरा कोई कह दे, जैसे चाहिए वाला तो नहीं मांगते, पर फिर भी अगर आपको कोई मांगे तब ऐसा बनाकर दिखा। ये फिजिक्स पैराबोला के साथ। y इज इक्वल u इज इक्वल u नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। एग्जांपल लेकर बताया मैंने फिजिक्स के साथ, इसको ट्राई किया है। सबको समझ में आ रहा है भाई? सब बच्चों को? यस सर। अक्षिता, आ रहा Yes, बेटा? sir. Yes, sir.
हाँ देखो एक्चुअली Yes, वो sir. आप लोग बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू थैंक यू, यस क्योंकि आप लोग ये सब चीज नहीं है आपके लिए ना, तो मैं भी थोड़ा डरता हूँ आप लोगों को बताने से कि भाई ज्यादा के नहीं बता दूं कि वो बाद में समझ में आना बंद हो, सारा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाए, इसलिए मैं धीरे धीरे बताता हूँ उसको, कंफ्यूजन नहीं बनना चाहिए हमारे लिए। चलो और आगे बढ़े। एक और लास्ट पैराबोला, बस जो फिजिक्स में यूज हो रहा है वही पैराबोला है, बस वही पढ़ रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं पैराबोला में। फिर घर के लिए आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे। y इज इक्वल टू ax माइनस स्क्वायर, ये पैराबोला पैटर्न है। y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, ये भी हमारा पैराबोला पैटर्न रहता है, y इज इक्वल ax माइनस bx स्क्वायर। बट इसका ग्राफ बड़ा खतरनाक सा होता है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस होता है, ये पैराबोला एक्चुअली ओरिजिन से पास करता है, ऐसे निकलता है, ऐसे चल रहा होता है, इस तरह से चलता है ये ग्राफ। ऐसा देखो आपको लगेगा कि एक बार तो ओरिजिन को क्रॉस करता हुआ निकल गया पैराबोला, और एक बार जैसे लविश आप बात कर रहे थे ना, मुझे बताया था कि सर ऐसा कोई जरूरी है कि इसका अब इसका फोकस ढूंढना बड़ा मुश्किल है, ऐसा ग्राफ आ गया, इसका जी सर। फोकस यहीं कहीं होगा, बिल का फोकस वर्टेक्स यहाँ कहीं होगा और फोकस आएगा, इस तरह से ढूंढना पड़ेगा इसको, ऐसे ये ग्राफ में पैराबोला है। अच्छा पर इसमें ज्यादा मांगते नहीं है। अब देखो गौर से देखो, मेरे को कैसे लगा जब x 0 था तो y 0 था, इफ x 0 तो y 0, अगर x 0 पुट कर तो y 0, इसका मतलब एक ग्राफ एक तो ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि जब x 0 है इसका कोऑर्डिनेट 0,0। अच्छा एक यहाँ भी कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर अपन देखें तो एक्चुअली अभी भी y 0 है, मान लो ये पॉइंट है, ए पॉइंट होगा ओरिजिन और ये है बी पॉइंट, तो बी पॉइंट फॉर बी पॉइंट, अगर मुझे बी पॉइंट की स्टोरी चाहिए, फिर बी पॉइंट के लिए सर क्या होता है कैसा हो, तो बी पॉइंट के लिए बात करनी, तो बी पॉइंट के लिए मैं वो है तो y 0 है, बी पॉइंट दिख रहा है क्योंकि x एक्स पे क्रॉस कर रहा है वो, y 0 e इज ax माइनस bx स्क्वायर 0, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी a बाई बी, तो बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा a बाई बी कॉमा 0, a बाई बी कॉमा 0, ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा a बाई बी कॉमा 0, और a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, तो a और b पॉइंट कोऑर्डिनेट आता है। इस तरह का पैराबोला भी होता है, ये पैराबोला पैटर्न, अगर पूछे कि कैसा पैटर्न है तो आप बता देना पैराबोला है हमें, और डेप्थ वर्टेक्स और वो नहीं मांगेगा इसमें अगर नहीं मांगेगा और उस कंडीशन में अपन बात करें तो ये इस तरह से बता सकते हैं कि देखो ये इस तरह कहानी है, ऐसा बोलेंगे ए एक्स माइनस बी एक्स का, और एक्स वाई जीरो एक तो ऑरिजिन से पास करेगा और ये इस तरह से जाएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। सो ड्राइंग योर कॉपी, ये बहुत फेमस ग्राफ है हमारी, फिजिक्स में यूज होता है। सर सानिया सर जैसे आपने इक्वेशन बताई थी y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर, वैसे इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x के लिए भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो वैसे सर बना उसमें ग्राफ कैसे होगा? वो ग्राफ इस तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर अपन बात करें तो ग्राफ को शायद मुझे ऐसे बताना पड़ेगा कि जैसे अपन ऐसा होता है ना ग्राफ, तो वो ऐसे चलेगा ग्राफ, दिख रहा है भाई? सर देखो ऐसे कैसे? मेरी आवाज, हाँ देखो ये ऐसा दिखा, वो वाई में चल रहा तो ये कहाँ चलेगा, इस तरह से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस थोड़ा इस तरह कट करते बनेगा, थोड़ा आगे से या थोड़ा पीछे से इससे चलेगा। सर ऐसे इसका बना एक एग्जांपल लेके बता दो। अभी सब आज होमवर्क में आने वाला है, जैसे मान लो ऐसे बना दो ना, जैसे y इज इक्वल टू, आपने पिछली बार क्या लिया था, आपने इक्वेशन ली थी y इज इक्वल टू क्या ली थी अपन, a प्लस a बी एक्स ऐसे प्लस लिख बी रहे एक्स थे, स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख यस दे सर। x इज इक्वल टू a प्लस, अब देख y जब 0 होगा तो x a होगा, हाँ है ना, यस सर। है ना, और किसकी पावर कम है, x की पावर कम है, देखो स्ट्रेट लाइन में यस इसमें सर। देखो पावर किसकी कम है, ये इसका ग्राफ एक्स कैसे मिलेगा, ऐसे ग्राफ है, गॉट इट, आ रहा समझ में? यस सर। तो ऐसा पैटर्न बन जाए, इस तरह का x a प्लस बी वाई स्क्वायर, उसका ग्राफ का पैटर्न वो इस तरह बनता है।
ये y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, ये y एक्सिस। थैंक यू सर। ओके बेटा। सो y इज ax minus bx square, ये फेमस फिजिक्स का पैटर्न, तो उसके लिए ग्राफ बनाया। अब अपन क्या करेंगे, के लिए मैं आपको कुछ इक्वेशन दूंगा और आपको मुझे उनके ग्राफ सबके बना कर देने। पैराबोला है सारा कुछ, सब पैराबोला है, तो मैं पहले लिख देता हूँ पैराबोला है, तो मैं आपको 5 इक्वेशन लिख कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6y माइनस 4, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकेंड, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x। थर्ड, 4x square is equal to minus 8y. Fourth, y is equal to 3 minus 6x square. Fifth, y is equal to 5 plus 9x square. Sixth, x is equal to minus 3 plus 4y square. 7, ये minus 3 है ना, minus 3 plus 4x y square, and 7th, y is equal to 4x minus 3x square. And 8th equations. Eight y square is equal to 3x. 8y square is equal to 3x. आपको फोकस कुछ नहीं फाइंड करना, मुझे तो x और y में ग्राफ ड्रॉ करना है। These are the 8 equations. बोल दे तो सारी equations. First equation x square is equal to minus 6y minus 4, y square is equal to minus, अब देख लो सब में चेक कर लें, एक में सिंगल पावर चल रहा है, एक का डबल पावर चल रहा है। x square 4x और minus 8y, y is equal to 3 minus, नोट सही करना बेटा, प्लस माइनस से गड़बड़ मत करना। 3 minus 6x square, y is equal to 5 plus 9x square, and x is minus 3 plus 4y square, y is equal to 4x minus 3x square, and last one is 8y square is equal to 3x. So आपको इन 8 क्वेश्चंस के पैराबोला ग्राफ बनाना है। हमारे को इससे ज्यादा पैराबोला नहीं चाहिए, इट्स मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। इतना पैराबोला आना मतलब आप बहुत अच्छे लेवल पर पोजीशन में पहुंच गए फिजिक्स के अंदर। इतना पैराबोला अगर आप जानते हैं ना, मैं आपसे वर्टेक्स पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे फोकस पूछ रहा हूँ, मुझे खाली ग्राफ का पैटर्न चाहिए, इस ग्राफ का पैटर्न कैसा मिल जाएगा। सब गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है बेटा? सबने नोट किया? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सबको तो ये आपको ग्राफ बनाना है, सब ट्राई करना, होमवर्क में करके आना, इसे बिल्कुल ट्राई करें। और फिर हम लोग कल डिस्कस करते हैं इस बारे में, है ना, बात करते हैं। कितना रखते हैं आज की क्लास? थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।